Hello everyone, this is Vishali. I really welcome all of you on our YouTube channel. So guys, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिसर्च एंड मैनेजमेंट। बट पर्टिकुलरली इस वीडियो में मैं रिसर्च के बारे में बात करूंगी। आपका नॉर्सेट का एग्जाम आने ही वाला है। ऐसे कौन से टॉपिक्स है जो कि रिसर्च में आपको कवर करने ही है। सो गाइस, रिसर्च एक ऐसा पोर्शन है जो कि बीएससी नर्सिंग के अंदर सिलेबस में आता है और इसके अंडर से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो वेयर आई एम गोइंग टू शेयर the list of your topics that you should cover in your research. So guys, please have a look on the screen. आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारे पास पर्टिकुलरली टू पार्ट्स हैं। जो सबसे नंबर वन पे पार्ट है दैट इज बेसिक टर्मिनोलॉजीज। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशन, रिसर्च की डेफिनेशन, हाइपोथेसिस की डेफिनेशन, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज आपके रिसर्च की बुक में भी आपको मिल जाएंगे। वहां पर आपको इन टर्मिनोलॉजीज को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है विदाउट स्टार्टिंग योर रिसर्च। रिसर्च को पढ़ने से पहले आपको इन टर्मिनोलॉजीज को बहुत अच्छे से डीपली कवर करना है। किस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है और उसका महत्व क्या है वो आपको समझना है। उसके बाद ही आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। इसके बाद हमारे पास आता है रिसर्च अप्रोच एंड रिसर्च डिजाइन। रिसर्च अप्रोच एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो कि एलिमेंट्स को कंटेन करती है। इसमें एलिमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जबकि जो रिसर्च डिजाइन है ये एक ब्रॉड प्लान है, पूरा का पूरा प्लान क्या है और जो अप्रोच है वो कैसी अप्रोच आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके एलिमेंट्स क्या क्या है। और रिसर्च डिजाइन का मतलब है ओवरऑल ब्रॉडर प्लान क्या है, जिसके अंदर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन आपके आ जाते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टर्मिनोलॉजीज आते हैं, क्लासिफिकेशंस आते हैं। सो सबसे पहले आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़नी है। देन आफ्टर आपको रिसर्च अप्रोच एंड रिसर्च डिजाइन पढ़ना है। इसके बाद जब आप इसे कवर कर लेंगे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि क्या हमारे पास क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कौन सी डिजाइन रहते हैं, रिसर्च एक्सपेरिमेंटल कौन सी होती है। देन आफ्टर बारी आती है सैंपल की। जब आप रिसर्च के अप्रोच को और एलिमेंट को पढ़ जाओगे तब बारी आती है कि रिसर्च करने किसके ऊपर वाले हैं। सैंपल एंड सैम्पलिंग। सैंपल वो लोग होते हैं जिन पे आप रिसर्च करते हो और सैम्पलिंग वो टेक्निक्स होती है जिनके द्वारा आप उस सैंपल को कलेक्ट करते हैं। तो वो बेसिक आपको समझने हैं, अंडरस्टैंड करने हैं कितने प्रकार की सैंपलिंग है और कितने सैंपल्स हैं और कैसे सैंपल्स को कलेक्ट किया जाता है। जब कलेक्ट करा और जिस टेक्निक्स के साथ सैंपल को परफॉर्म किया गया उसमें इस्तेमाल किए जाने वाली चीजों को, उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले मेथड्स आपके टूल्स और मेथड्स में आते हैं। आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए कितने टूल्स हैं और किस किस प्रकार के मेथड्स हैं। देन आफ्टर गाइस, अब वैलिडिटी और रिलायबिलिटी चेक की जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर एक बीपी ऑपरेटर्स जो है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी वैलिडिटी और उसकी रिलायबिलिटी अगर आपको चेक करनी है तो आप देखेंगे कि अगर उसने एक पेशेंट पे उसका बीपी 120/80 आया है तो दूसरे बीपी ऑपरेटर्स के साथ कितनी रीडिंग है, उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, उसकी वैलिडिटी कितनी है। उसी प्रकार से आपका जो प्रॉपर जो रिसर्च है, जो भी आपके थीसिस जो भी आप बनाते हैं, जो भी आप रिसर्च कर रहे हो, हम ये असेस करते हैं कि वो कितना वैलिड है और वो कितना रिलायबल है। सो दैट अगर कोई और इस चीज पे रिसर्च करना चाहता है तो वो इस प्रकार के मेथड को यूज कर सकता है। देन आफ्टर गाइस, इसको कवर करने के बाद आपको एनालिसिस ऑफ डाटा, जो डाटा निकाला गया है उसे आप चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे। ओके, एनालिसिस ऑफ डाटा भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके रिसर्च का। जिस चैप्टर को, जिस यूनिट को, जिस पर्टिकुलरली टॉपिक को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इनमें आप अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले पढ़ते हैं, यूज करते हैं और आप फाइंड आउट करते हैं आपके आंसर्स। व्हाट इज दी पर्टिकुलर दी एरर्स, क्या है क्या नहीं है, कितना काम चल रहा है कितना काम नहीं हो रहा, तो आप फॉर्मूलाज को पर्टिकुलरली यूज करना सीखते हैं, मीन मीडियन मोड निकालना, ये सारी चीजें आप इनके अंदर करते हैं। और गाइज लास्ट में आते हैं हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो गाइज, ये जो रिसर्च है ये ऑलमोस्ट 7 दिन का टॉपिक है। 7 दिन के अंदर आपका रिसर्च का जो सिलेबस है
वो कंप्लीट हो जाता है। देन आफ्टर आपका एक टेस्ट होता है जिसमें आप क्वेश्चन और आंसर्स को परफॉर्म करते हैं। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम अस गाइस, डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स, जहां पर हम नॉर्थ साइड की प्रिपरेशन करवाते हैं। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है। और करंटली जो बैच चल रहा है वो 2 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था, जो कि फेब के ऑलमोस्ट फेब मार्च तक खत्म हो जाएगा, सो दैट कि बच्चा एटलीस्ट अप्रैल में अपीयर कर सके। एंड देन आफ्टर जो सेकंड जो साइकिल आएगा दैट विल बी इन सितंबर। So guys, if you want to enroll, you can definitely enroll in batch where we particularly going to focus all these topics, ताकि आप बहुत इजीली अपने रिसर्च को कवर कर सके और आप इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी स्किप ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के टॉपिक्स जानने हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स मैं पढ़ूं, तो प्लीज जस्ट लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली लेट यू नो।